गुड इवनिंग आप सबको। आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जो जेपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो योजना है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर को लेकर के, उसी के संदर्भ में ये वीडियो बनाई जा रही है आज। तो आपने देखा होगा कि फॉर्म तो हालांकि पहले ही भरे जा चुके हैं, बट एग्जाम डेट को लेकर अभी भी अनसर्टेन है, एम्बिग्विटी है, कारण कि जेपीएससी ने इसके बारे में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया गया। जेपीएससी के द्वारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हाँ, ये बात है कि जेएसएससी के द्वारा जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा कैलेंडर जो रिलीज कर दी गई, बट जेपीएससी ने अभी कुछ डायरेक्शन। हाँ, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये था, अभी थोड़े दिन पहले जेपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो चुका है आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नमेंट। तो ये एक अच्छी बात ये रही थी कि हाँ, आने वाले टाइम में एग्जाम डेट को लेके कुछ क्लियर हो मामला। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं इस बात को लेकर के क्या योजना होनी चाहिए या फिर जीएस नेक्सस आपके लिए कैसे एक हेल्पफुल रहेगा, एक हेल्पफुल प्लेटफॉर्म की तरह से वर्क करेगा, इस पे हम लोग बात करेंगे आज। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड है एग्जाम को लेकर के उसको देख लेते हैं। हम लोग बात करते हैं पहले फॉरेस्ट रेंजर के बारे में। तो देखा होगा आपने, जो टोटल वैकेंसी है वो अपनी 170 है, यानी कि 170 पोस्ट के लिए एग्जाम लिया जा रहा है आपसे। ये ग्रुप बी की नौकरी है। और आपने देखा होगा जो पेमेंट है या फिर जो, हालांकि झारखंड के अंदर में अभी जो भी जो निकल रहे हैं फॉर्म, जो ग्रेड पे होता है, इवन 6th पे कमीशन में ग्रेड पे को यूज किया गया था, 7th में पे मैट्रिक्स, तो झारखंड अभी भी यहाँ पे भी पीछे है। तो इन्होंने ग्रेड पे का ही जिक्र किया है। हालांकि 4200 ग्रेड पे है ना, ग्रेड पे 4200 है। वापस बोल दे रहा हूँ कि ग्रेड पे 6th पे कमीशन में यूज किया गया था, 7th पे कमीशन में पे मैट्रिक्स को लाया गया था उसकी जगह पे। सैलरी डिटर्मिनेशन में हेल्प होता है। अभी तो 8th पे कमीशन अपॉइंट किया जा चुका है, जैसा आप सबको पता है। तो ग्रुप बी की नौकरी है, इतने का पेमेंट है ना, जो 6 लेवल होते हैं एक्चुअली इसके अंदर में, है ना। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि गजेटेड है। ये सबसे बड़ी बात है कि गजेटेड पोस्ट है, तो ये आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर है। इसकी छोड़ दीजिए, पेमेंट वगैरह आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, भले ये फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ही हो, जेपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, गजेटेड है। इतना सब कुछ काफी है आपके मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करने के लिए। वापस आ जाते हैं हम लोग कि कैसे क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी। तो अभी देखिए, आपने देखा होगा कि जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है ना, सिलेबस में आपने देखा होगा कि जो पीटी है, पहले हम लोग एग्जाम के पैटर्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो जैसा एडवर्टीजमेंट में दिया गया था उसमें यह है कि 5 स्टेज के एग्जामिनेशन होते हैं। 5 स्टेज, शॉक मत होइएगा, 5 स्टेज, यानी कि पीटी है, मेंस है, मेंस के पीटी के बाद मेंस का एग्जाम होगा, मेंस के एग्जाम के बाद आपका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल के एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू का कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट के बाद आपकी जो मेडिकल टेस्ट होगी, है ना, मेडिकल टेस्ट जो सर्जन ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनके बोर्ड के अंदर में मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ये सब मिलाकर के 5 स्टेज हो गए। तो जिसमें आपके काम के लिए जो आपके साइड से डेडिकेशन होगा वो पीटी को लेके होगा, मेंस को लेके होगा और इंटरव्यू को लेके होगा। क्योंकि फॉरेस्ट रेंज से है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो दैट्स वाई जो फिजिकल भी एग्जाम, ऐसा नहीं कि झारखंड में ही लिया जा रहा है, फिजिकल एग्जाम लिए जाते हैं इसमें। इवन एसीएफ के भी अंदर में जो साथ ही पैरेलल निकला हुआ था एडवर्टाइजमेंट, इसको नोटिफिकेशन आउट था, उसमें भी देखा होगा कि 5 लेवल के एग्जाम है, जिसमें कि वही वापस पीटी है, मेंस है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल हो जाना है, फिर उसके बाद इंटरव्यू का कंडक्ट होगा, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीटी के बारे में क्या कुछ बोला जा रहा है। वापस आ जाते हैं, इन चीज को क्लियर करते हैं कि दोनों ही एग्जाम के लिए, यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और जो फॉरेस्ट रेंजर हैं, दोनों के लिए ही बोला गया है कि पीटी के अंदर में सिर्फ एक जीएस का पेपर होगा, है ना। जीएस का एक पेपर होगा, जो कि वहां पे अभी पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसको लेकर के। जीएस का एक पेपर होगा जो कि 150 क्वेश्चन के होंगे, 150 मार्क्स, यानी योर पीटी एग्जाम विल कंप्राइज ऑफ 50 MCQ, है ना, दैट विल कैरी 150 मार्क्स। क्लियर है ना। तो यानी कि पीटी में आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेंशन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। हाँ, देखिए, जब आपने फॉर्म भरा होगा उस वक्त इस चीज को नोटिस किया होगा कि नॉट एवरीवन वाज एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म, है ना। हर कोई एलिजिबल नहीं थे, बट जिनका जो कुछ क्वालिफिकेशन था उनके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स दिए गए थे, अगर उसके अंदर में होते साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, तो वही एलिजिबल है। तो पहला तो
आपने देखा होगा फिल्टर वर्क किया, यानी कि अगर जो कोई एलिजिबल हैं तो उनके पास चांसेस बनते हैं, इसीलिए क्योंकि सबने फॉर्म नहीं भरा तो ऑलरेडी एक फिल्टर्ड स्टेज में हैं आप, और वहां से अब कैसे अपने चांसेस को इंक्रीज करते हैं। तो पीटी में 150 क्वेश्चंस दैट विल कैरी 150 मार्क्स, जो कि एमसीक्यू नेचर का है। वापस इस पे बात करते हैं। ये जो पीटी का एग्जाम होगा आपका 7 सेक्शन का है। 7 सेक्शन में आपने देखा होगा, 7 सेक्शन में जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है। एक पेपर आपका झारखंड स्पेसिफिक भी होगा, जो कि झारखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर वगैरह। ये पेपर आपका 30 मार्क्स का होगा। बाकी जो 6 सेक्शन है वो आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे, है ना, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, यानी कि 6 सेक्शंस में से आपके 120 क्वेश्चंस कवर हो गए, जो कि आपको 120 मार्क्स देगा, है ना। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का। जो झारखंड रिलेटेड पेपर होगा उसी 6 के अंदर में, जो सेक्शन वाला है उसी 7 के अंदर में, तो झारखंड वाले क्वेश्चन से, झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सबको आप जोड़ते हैं तो 150 क्वेश्चंस आ जाएगा। यानी कि पीटी के मैटर पे क्लियर है कि एक जीएस का पेपर होगा दोनों के लिए। ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए कॉमन सी बात है। थोड़ा मेंस के पैटर्न में डिफरेंस मिलेगा। फॉरेस्ट रेंज में थोड़ा सा हल्का पड़ेगा, जो कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थोड़ा सा उसमें वास्ट लेवल किया गया है। उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो ये वाला सारा चीज क्लियर है आपसे कि कैसे क्या होगा इसके अंदर में। तो देखिए, चूंकि सिविल सर्विस से रिलेटेड है, इसीलिए चूंकि सिविल सर्विस से रिलेटेड है, फॉरेस्ट का पेपर है, आपने यूपीएससी वगैरह का भी देखा होगा, तो थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकते हैं कि क्यों फिजिकल वगैरह को दिया जाता है, या फिर एग्जाम के नेचर में क्यों ऑप्शनल पेपर, वो भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चन से क्यों पूछा जाता है। तो आपका पीटी तो क्लियर है दोनों के लिए, है ना। पीटी कॉमन हो गया दोनों पेपर के लिए, एसीएफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेटर दोनों, है ना, सॉरी फॉरेस्ट रेंजर के लिए। अब आ जाते हैं वापस मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में देखिएगा आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्वालिफाइंग पेपर किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही, यानी कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर के लिए बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट रेंजर में आपका जीएस का एक पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, जीएस का एक पेपर होगा, जो कि कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। वहीं पे आपको ऑप्शनल पेपर भी चुनने हैं, यानी कि वैकल्पिक पेपर भी चुनना है, जिसमें कि आप देखिएगा उस वैकल्पिक पेपर के अंदर में आपको 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। यहाँ पे आपको पेपर 1 200 मार्क्स का और पेपर 2 आपको 200 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शनल पेपर कितने में से चुनने हैं आपको? 15 में से कोई एक पेपर चुनना है। 15 का लिस्ट दिया गया है वहां पे। हाँ, उस लिस्ट के अंदर में वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है ना, क्या कि सिमिलर वे में आप, चलिए इसको बाद में बात करते हैं, बट यहाँ पे समझिएगा कि 15 में से एक पेपर चूज करना है आपको ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल में आपके पास दो पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर पेपर में आपका 200 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल हो गया इधर 400। यहीं पे आपका इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू में 50 मार्क्स का आता है, कुल मिला के हो गए 550। यानी कि जो टोटल मेरिट बननी है आपकी 550 में मेरिट बननी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे पास कर जाते हैं, एग्जाम पास कर गए आप। फिजिकल भी होगा, बार बार बोल रहे हैं आपको, क्योंकि 5 स्टेज का एग्जाम है, सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया, नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट भी है, और मेडिकल टेस्ट वगैरह के बाद जो फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेंस का पैटर्न है, ये मेंस का पैटर्न आपका फॉरेस्ट रेंजर के लिए है, लेकिन असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थोड़ा इससे डिफर करता है। यहाँ पे क्या देखें, टोटल मेरिट कितने पे बन रही है? 550 पे बन रही है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग असिस्टेंट कंजर्वेटर एसीएफ के बारे में बात करें, तो एसीएफ की जो मेरिट बनेगी वो आपको 1350 की बनेगी। ध्यान में रखिएगा। तो एज यूजुअल जो यहाँ पे हम लोग एसीएफ के बारे में बात करेंगे, है ना, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, हिंदी एंड इंग्लिश एज यूजुअल ये आपका क्वालिफाइंग है। वापस बात कर लेते हैं जीएस पे, है ना। जीएस में 2 पेपर पूछे जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2। वहां पे आपने देखा था जीएस में एक ही पेपर है, वो भी आपका 100 मार्क्स का। यहाँ पे जीएस के अंदर में 2 पेपर होंगे, है ना, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी आपका 200 मार्क्स का होगा, पेपर 2 भी आपका 200 मार्क्स का होगा। ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पे अनलाइक फॉरेस्ट रेंजर यहाँ पे ऑप्शनल 2 चूज करना है, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। ऑप्शनल 1 के अंदर में एक पेपर और दूसरा पेपर, समझिएगा यहाँ पे 2 ऑप्शनल चूज करने हैं आपको। एक ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे लाइकवाइज, तो ऑप्शनल कुल मिला के 4 पेपर हो जाते हैं। हर पेपर आपका 200 मार्क्स का, है ना। और यहाँ पे भी देखिएगा, ऑप्शनल पेपर 2 में भी पेपर 1 200 मार्क्स का और पेपर 2 भी आपका
200 मार्क्स का। ध्यान में रखिएगा कितने हो गए आपको, ये 400 हो गया जीएस का पेपर। वहां पे आपने क्या देखा, फॉरेस्ट रेंजर में आपका जीएस मात्र 100 मार्क्स कैरी कर रहा था डिस्क्रिप्टिव में, है ना, जो मेंस पहले ही लिख दिया है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शनल पेपर 400 मार्क्स, वहां पे आपको ऑप्शनल एक ही था, और यहाँ पे भी ऑप्शनल 2 में आपको 400 मार्क्स, कुल मिला के कितने हो गए 1200। और यहाँ पे इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होने वाला है। आपने देखा होगा फॉरेस्ट रेंजर जो था आपका 50 मार्क्स का था, और यहाँ पे 150 है, कुल मिला के कितने हो गए 1350 मार्क्स। तो यानी कि फॉरेस्ट रेंजर में जो आपकी मेरिट बननी है इंक्लूडिंग इंटरव्यू, इंटरव्यू मिला के ही मेरिट बनेगी, वो कितने का बनेगा, कितने पे बनेगा 550 पे। और वहीं पे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो कि मेरिट कितनी बननी है आपको 1350 पे। ध्यान में रखिएगा मेंस पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है, जो कि असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ग्रेड पे हाई होती है, 5400 ग्रेड पे है, पे लेवल 9 है इसकी, है ना। तो उसमें आप देख पाएंगे कि ये तो क्वालिफाइंग पेपर है ही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्क्स इसका कैलकुलेट नहीं होगा। जो आपका मार्क्स मेरिट में काउंट होगा वो ये 3 पेपर, यानी कि जीएस पेपर 1, है ना, 400 मार्क्स टोटल हो गए जीएस से, पेपर 1 पेपर 2 में बाइफरकेट कर दीजिए। ऑप्शनल पेपर कुल मिला के ऑप्शनल से आपको 800 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें कि 2 ऑप्शनल चूज कर रहे हैं। हर ऑप्शनल में आपको 2 पेपर, यानी कि 200 क्रॉस 4, यानी 800 इधर से हो गया, 400 इधर से हो गया, और 150 मार्क्स यहाँ पे। तो यानी कि जो ये स्ट्रेटजी है, यानी कि इस टाइप का एग्जाम पैटर्न आपका होने वाला है। अब हम लोग आ जाते हैं, बात करते हैं कि इस एग्जाम को लेकर के कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। देखिए ये आपका ऑप्शनल है ना, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा कोई हेल्प नहीं करवा पाएंगे, है ना, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा, या फिर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं या उनके पास तैयारी कर सकते हैं। अब बात आ जाती है जीएस को लेकर के, तो जीएस जो है वेटेज आपका फिलहाल पीटी पास करेंगे तभी तो मेंस की बारी आएगी। ऐसा तो नहीं कि आप मेंस को कमीशन ने पहले किसी को ऑफर कर दिया हो कि नहीं आप पहले मेंस ही लिखिए। तो ध्यान में ये रखते हैं क्या कि पीटी पास करना पहली अपनी प्राथमिकता होने वाली है। और पीटी में गुडनेस ये है क्या कि 150 एमसीक्यू ही रहेगा, तो पीटी को कैसे पास किया जाए, और आसान होता है फॉरेस्ट रेंज या फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को लेकर के। तो अभी देखिए हमारे पास क्या है कि बैचेज तो चल रहे थे, फाउंडेशन के भी अभी भी चल रहे हैं, पहले से भी हमने चलाया हुआ है। तो अभी हम लोग एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जीएस नेक्सस जो है फॉरेस्ट रेंज और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में के लिए पीटी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज चलाने वाला है। डेट के बारे में जल्द ही जो मैनेजमेंट टीम है हमारी उनसे कंसल्ट करके डेट अनाउंस किया जाएगा। बट इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं एक कोहेसिव और कम्प्रीहेंसिव पैटर्न पे आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार किया जा रहा है, तैयार है ऑलरेडी। तो जो भी इंटरेस्टेड है आकर के आप हमारे टेस्ट सीरीज को देखिए और अपने चांसेस को इंक्रीज करवाइए कि पीटी को कैसे एकदम स्मूथली और एफिशिएंटली पास किया जाए, सो दैट कि मेंस की बारी आएगी और मेंस में आपने आपने जैसी स्ट्रेटजी रखनी है आपको, आप उस हिसाब से फिर अपने मेंस को पास करिए। फिर इंटरव्यू है, बाकी अदर एग्जाम्स, बाकी अदर स्कीम, अदर लेवल भी है, जैसे फिजिकल है आपका, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होना है। तो नटशल वे में ये है कि जो एग्जाम पैटर्न है पहले उसको समझिए, और उसके बाद आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं क्या कि हमारा इंस्टीट्यूशन कैसे आपकी तैयारी को लेकर के हेल्पफुल होगा, सो दैट कि आपके चांसेस हर लेवल पे बढ़ते रहे। खास करके हम इस मुद्दे पे इंश्योर कर रहे हैं आपको कि जो जीएस की समस्या होगी, है ना, जीएस के लेवल पे जो परेशानी होगी, तो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है उसको, चूंकि सिविल सर्विस को लेकर के हमारा एक्सपर्टीज है, यूपीएससी, बीपीएससी, एनजेपीएससी, ये 2 स्टेट स्पेसिफिक है, अदर स्टेट के भी करवाते हैं जैसे यूपीपीसीएस। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जैसे कि फॉरेस्ट रेंजर में बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बट हमारी टीम है ना, पूरे पूरे गहनता के साथ वो लगी हुई है क्या कि किसी भी तरीके से आपके आपके जो चांसेस हैं उसको एकदम 100% पे लेके जाना है। एक बार आइए, टेस्ट सीरीज वगैरह में अगर इंटरेस्टेड हैं तो डेमो के भी बेसिस पे अगर देना चाहें तो आप आके बिल्कुल जुड़िए हमसे। अगर किन्हीं स्टूडेंट को ये है समस्या की फाइनेंशियली, तो भी हम हर मौके पे आपके साथ हैं। पर्पस ये है क्या कि आप किसी भी तरीके से रिजल्ट दीजिए, और कुछ भी जो अदर थिंग्स हैं, सेकेंडरी थिंग्स हैं, वो आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं बननी चाहिए। ओके, तो आप अच्छे से मेहनत करिए, है ना, नए सिरे से मेहनत करिए। जो भी चीजें हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं आपकी तैयारी को, उसको आइडेंटिफाई करिए। जो पॉजिटिव है उसको लेकर के एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाइए। जो नेगेटिव है आपके पास तैयारी में बाधा कर रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करिए, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए मुकाम के साथ, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाएगा कभी भी जब होगा, तो जेपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो विद इन 1 मंथ भी एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आपके लिए बहुत कम समय बचेगा, तो अभी से आप क्यों ना तैयार हो, है ना, सो दैट कि आप कंफर्ट जोन में रहें
और इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड कर रहा हूँ, है ना। ओके, गुड इवनिंग, जय हिंद। Hit the like button and subscribe the channel for such updates.